हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो एनपीओ में सब्सक्रिप्शन का जो एक टॉपिक था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको मिल चुकी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिल चुकी है एंड आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। सो आज की क्लास में अगेन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सब्सक्रिप्शन और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपके एग्जाम में आने हैं। ऐसा नहीं है कि आ सकता है या नहीं आ सकता, आएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी आएगा और सब्सक्रिप्शन भी आएगा। सब्सक्रिप्शन हो चुका है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का पूरा कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में खत्म कर देंगे। एंड तक आपको वीडियो देखनी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो देर किस बात की, फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मीनिंग क्या होता है जरा वो समझ लें। तो ध्यान से मेरी बात सुनो। बहुत सारे एनपीओज हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं? एनपीओ होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से स्कूल्स की, ठीक है, स्कूल्स को एनपीओ कहा जाता है। अब मुझे ये मत बोलना कि सर स्कूल्स तो बहुत पैसा कमाते हैं। स्कूल्स का मेन इंटेंशन, मेन मोटिव एजुकेशन प्रोवाइड करना है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। पैसा वो कमा रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है तो वो एनपीओ ही, ठीक है। अब स्कूल्स में क्या होता है? स्कूल्स में जैसे आप देखते हो एक जो स्टेशनरी का आइटम है, जैसे कि मार्कर्स, स्टेशनरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये सुनो, मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, बहुत यूज़ होती है। तो ये क्या है आपका? ये एक मटेरियल है, एक स्टॉक है जो क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। एनपीओ में कंज्यूम हो रहा है। कितना पूरे साल में आपने यूज़ किया, कितना आपने पूरे साल में कंज्यूम किया, वो हमें कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि वो हमारा क्या है? इस साल का एक्सपेंस। देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मान लो मार्कर्स का आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक मतलब कि भाई 1 अप्रैल को कितने आपके पास मार्कर्स थे। मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ के मार्कर्स थे, 10,000 रुपीज़ के। आपने फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज करे होंगे, कुछ खत्म हो रहे हैं तो आपने परचेज कर लिए। तो ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ मार्कर्स परचेज करे, मान लेते हैं 40,000 रुपीज़ के, ठीक है। और 31 मार्च को आपने नोटिस किया, 31 मार्च को आपके पास मार्कर्स बच गए, स्कूल्स के पास मार्कर्स बच गए हैं। तो ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। मान लेते हैं कितना? 5,000 रुपीज़। तो मेरा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, मुझे बताओ पूरे साल में स्कूल्स ने कितने मार्कर्स यूज़ करे, कितने मार्कर्स उन्होंने कंज्यूम करे। कंज्यूम मतलब यूज़ करे। तो आप क्या बोलोगे? सर देखो स्टार्टिंग में 10,000 थे, 10,000 के मार्कर्स थे, 40,000 के उन्होंने परचेज करे, विच मीन्स उनके पास मार्कर्स कितने के थे? 50,000 के, जो वो यूज़ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने 5,000 के मार्कर यूज़ नहीं करे क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक में। तो कितने यूज़ करे उन्होंने? 45,000 के। उन्होंने पूरे साल में 45,000 रुपीज़ के मार्कर्स यूज़ करे हैं, कंज्यूम करे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बहुत ही सिंपल सा। अगर स्कूल ने 45,000 के मार्कर्स यूज़ करे हैं तो यही तो उनका क्या हुआ? एक्सपेंस। क्या हुआ है? एक्सपेंस। जैसे आप 11th में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे क्या है कि आपने यूज कितने के करें, कंज्यूम कितने के करें, आपको वो निकालना है। फॉर्मूला आपने खुद बनाया। क्या बनाया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला। तो देखो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला कब लगाना है, कब नहीं लगाना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल सी बात है। अगर आपको किसी भी आइटम का ओपनिंग स्टॉक गिवन है, किसी भी आइटम का आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, किसी भी आइटम का आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्या गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। और वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो आपका फिक्स्ड एसेट नहीं है। क्या आपके मार्कर्स आपके फिक्स्ड एसेट है? नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक मार्कर आपने परचेज किया और वो सालों साल चलता ही जा रहा है। नहीं, अगर मैं कोई मार्कर यूज करता हूं तो वो एक हफ्ते में खत्म हो जाता है। यस और नो? खत्म हो गया तो क्या किया? मैंने यूज कर लिया, फिक्स्ड एसेट नहीं है। आपको उसका ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आपको उसका क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, और आपको गिवन है कि भाई परचेजेस कितनी करी है आपने ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस कितनी करी है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला आपने बता दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है। पहले आपने पढ़ रखा है 11th में, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी। देखो फटाफट से। एक पहली चीज़ क्या है कि मान लो अगर आपने कुछ मार्कर्स सेल कर दिए, सेल ड्यूरिंग द ईयर। सर ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लेते हैं
कि एनपीओ ने क्या करे, कुछ मार्कर्स सेल कर दिए हैं। आपने मार्कर्स परचेज करे थे, लेकिन आपने क्या किया, उसमें से कुछ मार्कर्स आपने सेल कर दिए। तो मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास 10,000 का था, 40,000 आपने परचेज करे, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का है और आपको गिवन है कि आपने क्या किया है, आपने 2,000 के मार्कर्स सेल कर दिए। 2,000 के मार्कर्स यहाँ पे सेल कर दिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे सबसे ज्यादा गलतियां होती है, ये 2,000 आपको दे रखा है सेल वैल्यू। क्या दे रखा है, सेल वैल्यू। मतलब कि आपने कितने का सेल किया, मार्कर सेल करे 2,000 रुपये मिले, हमें सेल वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे सेल वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें मतलब किस चीज से, बुक वैल्यू से। क्यों, क्योंकि जब मैं अपने कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहा हूँ, किसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, कॉस्ट को। जैसे फिक्स्ड एसेट को आप सेल करते थे, हाँ या ना, जब आप उसको सेल करते थे तो मुझे किससे मतलब होता था, बुक वैल्यू से, कि भाई उसकी बुक वैल्यू कितनी है, तो मुझे यहाँ पे किससे मतलब होगा, बुक वैल्यू से। तो आपको बताया गया कि 2,000 रुपीज सेल वैल्यू है और 1,500 रुपीज उसकी बुक वैल्यू है। ध्यान से समझ लो, आसान सा टॉपिक है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, 10,000, 40,000 आपने परचेज किए, तो आपके पास 50,000 के मार्कर्स थे। 50,000 में से आपने 1,500 के सेल कर दिए। 50,000 में से 1,500 के अगर आप सेल कर रहे हो तो आपने कंज्यूम तो नहीं करे ना। क्या आपने 1,500 के मार्कर्स कंज्यूम करे? नहीं, कंज्यूम नहीं करे। तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे जो भी आपने क्या करा है, सेल करा, माइनस सेल। और अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बुक वैल्यू, राइट। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊं जो आपने खुद फ्रेम किया है, याद आपको कुछ भी नहीं करना होता। ओपनिंग स्टॉक, अगर आपके पास मार्कर्स का क्या था, ओपनिंग स्टॉक, फिर आपने क्या करे, कुछ गुड्स परचेज करे, आपने क्या करे, कुछ गुड्स परचेजेस करे, माइनस अगर आपने कोई सेल करी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे बुक वैल्यू, और माइनस एंड में जो आपके पास बच गया। आपको यही तो निकालना है कि आपने मटेरियल या फिर जो गुड्स है कितना यूज किया है। बहुत ही सिंपल लॉजिकल सा फॉर्मूला आपने बनाया कि आपके पास स्टॉक स्टार्टिंग में कितना था, आपने परचेज कितना करा, आपने उस सेल कर दिया, तो आपने इसका मतलब कंज्यूम नहीं करा, और माइनस आपके पास बच कितना गया। क्या मेरी बात समझ में आई? राइट, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी तक आ जाना चाहिए था, और वो क्वेश्चन क्या था, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यार आपने जो 1,500 का स्टॉक सेल किया, कितने का सेल किया, 2,000 का, यस नो, 1,500 आपकी बुक वैल्यू थी, 2,000 का आपने सेल किया, तो यहाँ पे आप माइनस क्या करोगे, 1,500। चलो समझ में आता है। सर बाकी जो 500 का प्रॉफिट हुआ उसका क्या करेंगे? भाई 1,500 का स्टॉक आपने सेल किया, आपने माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि आपने उसको यूज नहीं करा, आपने उसको कंज्यूम नहीं करा, तो आपने माइनस कर दिया। जो 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसका क्या करेंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि भाई जो 500 का प्रॉफिट है वो तो एनपीओ के लिए इनकम है। जो 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है वो तो एनपीओ के लिए इनकम ही है ना, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। देखो आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ है, कुछ भी बेचा हो आपने फिक्स एसेट बेचा हो, कोई स्टॉक बेचा हो, कुछ भी बेचा हो, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो भाई वो आपकी इनकम तो है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट तो करोगे ही करोगे। तो 500 आपने क्या किया, क्रेडिट, और 1,500 आपने यहाँ से लेस कर दिया, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि क्या इतना ईजी वो आपको एग्जाम में देने वाले हैं? क्या सीबीएसई सिंपली आपको ओपनिंग स्टॉक दे देगा, परचेजेस दे देगा, सेल वैल्यू कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता, और क्लोजिंग स्टॉक देगा और आपका आंसर आ जाएगा? कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसका बनता है। क्या 3 मार्क्स में आपको वो प्लस माइनस करने के लिए देगा? नहीं। तो क्या अलग देगा? अलग देगा, जो भी होगा वो होगा परचेजेस में। मतलब कि परचेजेस की वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी। तो पहली चीज तो ये, जब मैं बोल रहा हूँ परचेजेस मतलब टोटल परचेजेस। ऐसा नहीं है कि कैश परचेजेस या फिर क्रेडिट परचेजेस, दोनों, कैश और क्रेडिट दोनों इसमें आती है। तो कैश भी आएगा और आपका क्रेडिट भी आएगा, दोनों ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात करिए? टोटल परचेजेस की। और अगर कोई परचेज रिटर्न है तो उसको माइनस भी करना होता है। बात समझ में आ गई? अब कैश परचेजेस में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, या कभी कभी वो आपको डायरेक्टली दे देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वो आपसे काम करवाएंगे वो किस में करवाएंगे? क्रेडिट परचेजेस में। आपको क्रेडिट परचेजेस देंगे नहीं। अब एक बात बताओ, अगर आपको क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करनी है तो कहाँ से कर सकते हो? सोचो कहाँ से कर सकते हो? आप कर सकते हो क्रेडिटर्स के अकाउंट से, क्योंकि आपने क्रेडिट परचेजेस करी है तो किससे परचेज करी होगी?
क्रेडिटर से परचेज करी होगी, क्रेडिटर से परचेज करिए तो उसका अकाउंट आप बना लोगे और क्या निकाल लोगे, क्रेडिट परचेजेस। बस यही चीज़ है जो आपको वो करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सब कुछ सेम है। फॉर्मूला जो हमारा है वो यही रहने वाला है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज क्या होगा कि वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी परचेजेस की। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिटर्स का हम बनाएंगे एक अकाउंट। अकाउंट कैसे बनता है फटाफट से देखो, राइट। सो क्रेडिटर्स का अकाउंट फॉर्मेट तो आपको पता ही है, ठीक है। आपने बना लिया क्रेडिटर्स का अकाउंट। तो सबसे पहली चीज क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस अगर आपको गिवन है, क्या गिवन है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब कि जो आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है, कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। मान लेते हैं ये ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना, 10,000 रुपीज़। कितना दे रखा है, 10,000। तो अगर मैं इसको बोलूँ तो आप क्या बोलोगे कि भाई 10,000 रुपीज़ की आपने परचेजेस करी होगी कभी पहले, पेमेंट अभी तक आपने नहीं करी है। यही बोलते हैं क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि भाई मैंने कभी क्रेडिट परचेजेस करी होंगी, मान लो पिछले साल करी होंगी, लेकिन पेमेंट नहीं करी। पेमेंट नहीं करी तभी तो उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। 10,000 अभी भी आपने पे करने हैं। इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस जहां आता है उसके ऑपोजिट साइड पे आप क्या लिखते हो, क्लोजिंग बैलेंस। वो आपने लिख दिया मान लो 20,000 रुपीज़। कितना लिखा, 20,000 रुपीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन और गिवन होगी, देखो ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको हमेशा गिवन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख देने हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिखे हैं, राइट। इसके बाद आपको गिवन होगा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी करी है, क्रेडिटर्स को कितना पे करा है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमने सीखा था, वहां पे कहीं पे आपको दिखेगा कि क्रेडिटर्स को आपने इतना पे करा है। मुझे एक बात बताओ, जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो तो क्या एंट्री करते हो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स डेबिट करते हो टू बैंक अकाउंट, तो आपने यहाँ पे लिख दिया टू बैंक अकाउंट। क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट। लेट्स से आपने 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट करी है। कितनी पेमेंट करी है, 1 लाख रुपीज़ की। अच्छा ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगी। अब एक बात बताओ, क्या दोनों साइड मैच हो रही है, डेबिट क्रेडिट नहीं हो रही है, यस और नो। इस साइड का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 1,20,000। कितना आ रहा है, 1,20,000, और ये 10,000 आ रहा है। तो यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर। और वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी आपकी, परचेजेस। क्या होगी, परचेजेस, मतलब क्रेडिट परचेजेस। कितनी आ रही है, ये आपकी आ गई 1,10,000। जब आप परचेज करते हो तो क्या एंट्री करते हो, आप परचेज को डेबिट करते हो। क्रेडिटर का अकाउंट क्या करते हो, क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का अकाउंट क्या करते हो, क्रेडिट। तो वही तो किया हमने, बाय परचेजेस 1,10,000। यही बस हमें क्या चाहिए थी, यही तो हमें चाहिए थी। ये 1,10,000 कहाँ आ जाएगी, ये 1,10,000 आप कहाँ डाल दोगे, परचेजेस में। कहाँ डालोगे, परचेजेस में। अगर कैश गिवन है तो उसमें प्लस कर दोगे, टोटल परचेज आपकी निकल जाएगी। ये सुनो, इतना ही करना है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको पता है कि ये जो मैं क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहा हूँ, ये एक्चुअली में कौन सा अकाउंट होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, है ना, लिखा होता है ना सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या मतलब होता है उसका, उसका मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि एक ही बंदा है जिसको आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। आपने बहुत अलग अलग जगह से परचेजेस कर रखी होती हैं, बहुत सारे आपके क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। तो उन सब का अकाउंट अलग अलग ना बनाने की जगह आपने क्या किया, एक ही अकाउंट बना दिया कि भाई मैंने टोटल पेमेंट कितनी करनी है, 10,000। टोटल मैंने पेमेंट कितनी कर दी, 1 लाख। टोटल परचेजेस मैंने कितनी करी, 1,10,000। यस और नो। तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। मान लो ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए को आपने 10,000 देने थे तो आपने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। लेकिन मिस्टर बी को आपने दे रखा है एडवांस। ऐसा होता है या नहीं होता, बिजनेस चलाने के लिए जब आपको कुछ गुड्स परचेज करना है, कुछ मटेरियल परचेज करना है, तो आपको कुछ एडवांस पेमेंट करनी होती है। अपने क्रेडिटर्स को आप क्या करते हो कि ये लो भाई कुछ एडवांस सामान भेज देना, यस और नो। तो मान लो मिस्टर बी को आपने एडवांस पेमेंट कर रखी है। अगर आप अपने क्रेडिटर्स को एडवांस में पेमेंट करते हो तो वो आपके लिए एसेट है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आप एक्सपेंसेस की पेमेंट पहले ही कर देते हो आपका एसेट होता है। सिमिलरली अगर आप कुछ एडवांस पेमेंट कर देते हो वो आपका एसेट होता है, यस और नो। तो एडवांस का अगर आपको बैलेंस दे रखा है कि आपने अपने क्रेडिटर्स को एडवांस दे रखा है, एसेट है, उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपने अपने किसी क्रेडिटर को क्या दे रखा है, एडवांस दे रखा है, तो वो भी कहाँ लिखोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट में। लेकिन वो आपका क्या है, वो आपका एसेट है, राइट, डेबिट साइड पे लिखा। मान लेते हैं कि वो कितना है, 15,000।
कितना है 15,000। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने पहले उनको एडवांस पेमेंट कर रखी है लेकिन अभी आपने परचेजेस नहीं करी। एडवांस का मतलब क्या है, अगर इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है। लॉजिक के साथ चलो, समझ में आएगा सब कुछ, याद करने की जरूरत कभी आपको नहीं पड़ेगी, राइट। आपने क्या किया, 15,000 पिछले साल एडवांस दिया होगा, पिछले साल का ही तो बैलेंस है। इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, राइट। पिछले साल आपने एडवांस दिया होगा, राइट। अब इस साल का भी आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। जैसे आपको लाइबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, वैसे ही एडवांस का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा। कहाँ लिखोगे, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड पे। मान लेते हैं कितना है ये है 5,000। कितना है 5,000। तो बेसिकली आपको इस बार क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, इस बार आपको क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन थे। तो जो लाइबिलिटी है वो तो आ गई कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे, और जो एसेट है वो आ गया आपके डेबिट साइड पे। इनके क्लोजिंग बैलेंसेस भी आपने डाल दिए। पेमेंट आपको दे रखी थी 1 लाख रुपीस, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी आप निकाल लोगे। अब यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, 1,20,000 प्लस 15, 1,35,000, 1,35,000, और यहाँ कितना है 15,000। तो इसका मतलब आपकी परचेजेस कितनी हो गई, 1,20,000। आपने परचेज कितनी करी है, 1,20,000। यस और नो, फॉर्मेट तो यही रहने वाला है। देखो ये वाला फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है। बस आपको निकालने की आती है क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिटर्स अकाउंट में अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप इजीली ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर्स अकाउंट में डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने डिस्कस करें वो सारे के सारे अप्लाई होंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फटाफट से देखो। ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। वही हमें निकालना है। आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। आपको दे रखा है क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, राइट। एडवांसेस मतलब सब कुछ दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आपको पता है कि जो फॉर्मूला आपका है वो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। यहाँ पे स्टेशनरी है तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, मतलब जो आपने पूरे साल में क्या करी है, पूरे साल में जो आपने स्टेशनरी यूज करी है वो आपका एक्सपेंस होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेजेस, जो भी आपने क्या करे हैं परचेजेस करें, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। देखो ये आपका 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग, और उसके बाद आपको दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019 क्लोजिंग। तो मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी दिक्कत परचेजेस में है, राइट। परचेजेस आपको निकालनी होगी। यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स के बैलेंसेस गिवन है, क्रेडिटर्स के जो बैलेंसेस आपको यहाँ पे गिवन है वो आपको क्रेडिटर्स अकाउंट में डालने हैं और आपका क्या हो जाएगा, परचेजेस। तो फटाफट से क्रेडिटर्स का एक अकाउंट बनाएंगे और क्वेश्चन को खत्म करेंगे। देखो राइट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के जो आपके बैलेंसेस गिवन है वो क्या है, सबसे पहले क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल। देखो क्रेडिटर्स का जो बैलेंस होता है वो बाय डिफॉल्ट आपकी लाइबिलिटी होती है जब तक वो मेंशन ना करें कि ये एडवांस है, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, तो क्या है ये आपकी लाइबिलिटी है। आप क्या मान के चलोगे, लाइबिलिटी 20,000 ओपनिंग बैलेंस गिवन है, आपको पता है कहाँ लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी, राइट। इसके बाद देखो क्या दे रखा आपको, एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सिंपल सी लैंग्वेज है। आपको क्या बोला, एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी कब, पिछले साल आपने कैरी फॉरवर्ड करें, मतलब एडवांस का ओपनिंग बैलेंस ये कितना है 2,000 रुपीज का। एडवांस मतलब एसेट, इसका ओपनिंग बैलेंस आपने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपीज, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसके बाद आपका है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000, जो आपने स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जब आपको क्रेडिटर्स के बैलेंसेस गिवन है तो ये जो पेमेंट है ये आप हमेशा क्या मानोगे कि ये पेमेंट आपने किसको करी है, क्रेडिटर्स को करी है। किसको करी है, क्रेडिटर्स को करी है। तो 1,08,000 जो आपने पेमेंट करी है वो आपने यहाँ पे लिखा टू बैंक 1,08,000, क्या लिखा 1,08,000, इजी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद आपको दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 13,000, अगेन सिर्फ क्या लिखा है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का बैलेंस, मतलब बाय डिफॉल्ट लाइबिलिटी का बैलेंस कितना है 13,000। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन 13,000,
राइट, डन, राइट, ठीक है। इसके बाद देखो, अब इसके बाद आपको दे रखा है एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी। अच्छा, इसको कर लो 19, ठीक है, यहाँ गलती से लिखा हुआ 80, 19 कर दो। एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019, मतलब एडवांसेस का क्लोजिंग बैलेंस, जो आपने एडवांस पे किया उसका क्लोजिंग बैलेंस 3000, सिंपली आपने लिख दिया बाय बैलेंस CD, कितना 3000। देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि भाई जो भी आपकी लाइब्रेरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है वो आपने लिख दिया, उसके बाद आपने एसेट मतलब एडवांसेस का ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया, पेमेंट जो आपने करी है वो कर दी, और अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी यही तो आपको चाहिए। क्या है ये? बाय परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, राइट। तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कितना आएगा? 2000 प्लस 1,08,000 प्लस 13,000 माइनस 20 माइनस 3, 1 लाख, पूरा का पूरा 1 लाख आ रहा है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, परचेज आपने निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम COMC कितना आ गया? देखो फटाफट से, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना था? 30,000 रुपीज, तो ये आपने लिखा यहाँ पे 30,000, प्लस आपने करा परचेजेस, कितना है परचेजेस? 1 लाख रुपीज कर दिया, माइनस स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक, स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक 5,000 दे रखा है आपको, ये आपने माइनस कर दिया। स्टार्टिंग में आपके पास 30,000 की स्टेशनरी थी, 1 लाख की आपने परचेज करी जो हमने निकाल ली, 5,000 बच गई, तो कितनी यूज करी आपने? 1,25,000। ये 1,25,000 कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे, एक्सपेंस है ना भाई, अगर आप यूज कर रहे हो तो वो आपका क्या है? एक्सपेंस। समझ में आया? कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट? ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना, राइट? एक एग्जांपल और करेंगे जिसमें सेल आपको गिवन होगा, सेल ऑफ मटेरियल आपको गिवन होगा। जब वो कर लेंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो फटाफट से देखो एक और एग्जांपल देखो, राइट? सो एग्जांपल आपके सामने अगेन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर एक स्पोर्ट्स क्लब के लिए 31 मार्च 2021। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू क्या है? 5,000, कितने का बेचा? 56,000 का। 50,000 की उसकी कॉस्ट है, बुक वैल्यू है, 56,000 का आपने बेचा है। आपको पता है क्या करना है? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, बाकी सब कुछ आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्रेडिटर्स का अकाउंट ही बना लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स के आपको बैलेंसेस गिवन है, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट परचेज आ जाएगी, उसके बाद तो बस हमें फॉर्मूले में डालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से बनाते हैं क्रेडिटर्स का अकाउंट। देखो, राइट, सो क्रेडिटर्स के लिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस देखने हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2020, ओपनिंग बैलेंस है, राइट? और एडवांस गिवन नहीं है, सिंपल बैलेंस, तो इसका मतलब लाइबिलिटी, तो आपने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिखा? 37,000। क्लोजिंग बैलेंस भी आपको नीचे गिवन है 45,000, तो सिंपली आपने लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना? 45,000, डन, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको दे रखा है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, आपको पता है जो आपने अमाउंट पे करी है वो कहाँ जाएगी? टू बैंक अकाउंट, राइट? टू बैंक या टू कैश, जो आपका मन करे आप लिख सकते हो। कितना है? 91,000, तो 91,000 हमने लिख दिया। उसके अलावा क्रेडिटर्स के लिए आपको कुछ भी गिवन नहीं है, ना तो एडवांस के बैलेंसेस गिवन है, इसमें बस आता क्या है? बैलेंसेस ही तो आते हैं और पेमेंट आती है, तो बैलेंसेस आपने लिख दिए, पेमेंट आपने लिख दी। जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो हमारी क्या है? परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, तो यहाँ पे आपने लिखा परचेजेस अकाउंट, कितना आएगा? जल्दी से निकाल लेते हैं। 91,000 प्लस 45,000 माइनस 37,000, इट इज 99,000। कितना आ रहा है? 99,000, ठीक है, इजी। अब हमें क्या करना है? सिंपली हमें बस फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस मतलब क्रेडिट और कैश दोनों, राइट? माइनस अगर आपने सेल्स करी है और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या गिवन है? स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग 55, ठीक है। तो 50,000 आपने लिखा यहाँ पे और 55 आपको करने हैं माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। परचेजेस की बात करते हैं तो परचेजेस आपने 99,000 यहाँ पे कैलकुलेट करी, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है, देखो ध्यान से, कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000 आपको निकाल के दे देंगे। वो कैश परचेजेस आपको कितने गिवन है? 40,000 रुपीज़ की। क्रेडिट परचेज आपने निकाल ली, कैश परचेजेस गिवन है, ऐड कर दिया 40,000,
बिल्कुल सही। अब माइनस करना है मुझे सेल्स, आपको पता है सेल्स कौन सी माइनस करोगे, 50 या 56, 50। यहाँ पे मुझे कॉस्ट देखनी होती है, सेल वैल्यू नहीं, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी है 50,000, माइनस कर दी आपने 50,000, बस। क्या कोई मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 50,000 प्लस 99,000 प्लस 40,000 माइनस 50,000 माइनस 55,000, आंसर आ रहा है 84,000। तो 84,000 क्या है, 84,000 है जो इनकम एक्सपेंडिचर में आप क्या करोगे, डेबिट, क्या करोगे, डेबिट कॉस्ट ऑफ जो भी आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड है वो। और एक चीज ध्यान रखना कि भाई ये 56,000 की आपने सेल करी है, लेकिन 50,000 कॉस्ट थी, तो ये जो 6,000 का प्रॉफिट है इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जब हम इनकम एक्सपेंडिचर फुल फ्लेज बनाएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या आइटम जाएगा वो तो हम सीखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं कि भाई वो आइटम की वैल्यू निकालनी कैसे है। एंड आई होप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने यहाँ पे छोड़ दी है। आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। मज़ा आएगा आपको, बुक्स में से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके आंसर जरूर बनेंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हमारी बहुत डिस्कशंस चलती है, जो भी डाउट्स होते हैं वहाँ पे भी सॉल्व होते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी हो कभी भी मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और वो रेड सा आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको जरूर प्रेस कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, सो दैट जब भी आप वीडियो आए तो मिस नहीं होनी चाहिए। चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, राइट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।